नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का जो रोमांच है पूरी क्रिकेट दुनिया में फैल चुका है। रोमांच चरम पर है। सेमीफाइनल की रेस काफी रोमांचक हो चुकी है। नंबर 1, 2, 3 पर भारत, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड काबिज है, लेकिन नंबर 4 की लड़ाई जारी है। पाकिस्तान दावेदार है, ऑस्ट्रेलिया दावेदार है। नीचे से क्या इंग्लैंड वापसी कर पाएगा? तो बहुत सारे जो रोमांच है आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब खेला जाएगा 28 अक्टूबर को 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच, तो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड के बीच। तो इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे पहले मैच की जो सुबह होगा, और ये मैच होगा धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। तो इस मैच में दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच रिपोर्ट क्या कह रही है, दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, वेदर रिपोर्ट क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो डेविन कॉनवे, विल यंग, सचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिचेल सेंटनर, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट। यह है न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बातचीत करें तो डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मार्कस लबुशेन, जॉश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, मिचेल स्ट्राक, पैट कमिंस, एडम जाम्पा और जोश हेजलवुड। तो दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 बताई। अब आपको बता देते हैं पिच रिपोर्ट भी, क्योंकि पिच रिपोर्ट के हिसाब से ही सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कि कौन सी टीम मजबूत दिख रही है, किसके पास जा क्या ताकत है। तो चलिए बात करते हैं। धर्मशाला की जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए मददगार है। हालांकि शुरुआत में यहाँ तेज़ गेंदबाजों को मदद ज़रूर मिलती है, लेकिन अगर बल्लेबाज सेट हो जाए तो वह आसानी से रन बना सकता है। वहीं स्पिनर्स को ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्की मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर कहें तो ये पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, आपको बड़ा स्कोर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, अब आपको दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी बताई, तब आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड बता देते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। तो कुल मैच हुए हैं दोनों टीमों के बीच में 141। ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 95, न्यूजीलैंड ने जीते हैं 39, और जो जिनका नतीजा नहीं निकला वो मैच रहे हैं 7। तो देखिए गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। 95, 39 बहुत बड़ा गैप है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम इस समय अलग फॉर्म में खेल रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की हालत थोड़ी सी खस्ता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो जानी जाती है वो अभी तक प्रदर्शन कर नहीं पाई है। तो अब आपको देखिए पिच रिपोर्ट भी बताई, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी बताई, हेड टू हेड भी बताया, वेदर भी बता देते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं है। 2 या 3% बारिश की प्रेडिक्शन की गई है, मतलब अगर बारिश आई भी तो बूंदाबांदी होगी, मैच पर कोई असर होगा नहीं। तब आपको ये सारी चीज़ तो हमने बता दी। अब थोड़ी सी चर्चा दोनों टीमों की फॉर्म पर भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से पिछले 2 मैच में खेला है, श्रीलंका को भी उन्होंने जिस तरीके से हराया है, नीदरलैंड को जिस तरीके से रौंदा है, वहां से उनके जो हौसले हैं वो बुलंद होंगे, काफ़ी बुलंद होंगे ये कह लीजिए, क्योंकि डेविड वार्नर ऊपर से रन बना रहे हैं, 2 शतक लगा चुके हैं। मिचेल मार्श भी अच्छा खेल रहे हैं, उनके बल्ले से भी शतक निकला है। हालांकि नीदरलैंड के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाए थे। इसके बाद स्टीव स्मिथ, जो इस टीम की सबसे कमज़ोर कड़ी थी नीदरलैंड के खिलाफ, उनके भी बल्ले से रन निकले हैं। 71 रन उन्होंने बनाए थे। फिर लबुशेन आते हैं, वो भी रन बना रहे हैं। तो अब ये बात है कि अगर ट्रेविस हेड आएंगे तो किसकी जगह आएंगे, एक सवाल ये है। इसके बाद जब मैक्सवेल ने पिछले मैच में 40 गेंद पे शतक ठोक दिया, तो उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया का खेमा है वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया कि अब हमारी टीम खासकर बल्लेबाजी में पूरी तरीके से संतुलित हो चुकी है, पूरी तरीके से फॉर्म में आ चुकी है, क्योंकि इंग्लिश भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, अर्धशतक लगा चुके हैं टूर्नामेंट में, और विकेट कीपिंग भी अच्छी कर रहे हैं। तो बल्लेबाजी में तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, मार्कस स्टोइनिस को देखना होगा कि किस रोल के लिए उनको बुलाया गया है, क्योंकि गेंदबाजी ठीक ठाक हो रही है लेकिन बल्लेबाजी में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो मिचेल स्टार्क फॉर्म में आ चुके हैं। हेजलवुड ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है, नीदरलैंड के खिलाफ हो चाहे श्रीलंका के खिलाफ हो। लेकिन
जब गेंदबाजी की बात होगी तो इस टीम के सबसे बड़े मैच विनर, खासकर इस टूर्नामेंट में, उस खिलाड़ी का नाम है एडम जंपा। शुरुआत के 2 मैच में केवल 1 विकेट मिला था, तो इनके ऊपर काफ़ी सवालिया निशान खड़े हो गए थे। बहुत सवाल पूछे जा रहे थे कि क्यों इनको वर्ल्ड कप के लिए लाया गया, इन्हें बाहर कर दीजिए, ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी टीमों के गेंदबाज देखिए, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, एडम जंपा फॉर्म में नहीं है। अब पिछले 3 मैच में, हर मैच में उन्होंने लिए हैं 4-4 विकेट, मतलब पिछले 3 मैच में इस गेंदबाज के नाम 12 विकेट है, टोटल 13 विकेट हो चुके हैं। और विकेट लेने वाले, जो सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट में विकेट लेने वाली टैली देखें तो सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है। तो अब देखिए, गेंदबाजी तो अच्छी कर रहे हैं, फॉर्म में भी आ चुके हैं, इनको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है मैक्सवेल से भी, जो अच्छी फॉर्म में है। गेंदबाजी तो वो पहले भी अच्छी कर ही रहे थे, क्योंकि रन भी नहीं दे रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, तो ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी हो जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो बात कर ली, लेकिन सामने न्यूजीलैंड के बारे में भी बातचीत करना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल अलग टीम बन के खेल रहा है। इस टीम में केन विलियमसन सिर्फ 1 मैच खेले हैं, उसके बावजूद जिस तरीके का प्रदर्शन ये टीम कर रही है वो काबिल तारीफ है। शुरुआत से करते हैं कि कॉनवे जिस तरीके से पारी को बनाते हैं, और यंग जिस तरीके से अपनी पारी को, वो कहते हैं ना कि पूरा पेस करते हुए, जब अटैक की ज़रूरत होती है तो अटैक करते हैं, जब संभल कर खेलने की ज़रूरत होती है तो संभल कर। और वैसे कॉनवे को जब से शतक आया उसके बाद कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली है, तो उम्मीद करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो बड़ी पारी आ जाए। इसके बाद देखिए, यंग आते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में न केवल न्यूजीलैंड के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जो सबसे बड़ी खोज बनकर आए हैं, इस खिलाड़ी का नाम है सचिन रविंद्र। भारत के मूल के ही हैं, गेंदबाजी में तो कमाल पहले से करते आए हैं, डोमेस्टिक में भी अच्छा प्रदर्शन करते थे, लेकिन जिस हिसाब से बल्लेबाजी में इन्होंने खुद को दिखाया है, दुनिया को प्रदर्शन करते हुए इन्होंने दिखाया है कि इनमें कितना दम है। शतक भी लगाए हैं, लगातार अर्धशतक भी लगा रहे हैं, फॉर्म में है। जब अटैक करना होता है तो आगे बढ़ के कब छक्का लगा देंगे किसी को नहीं पता। जब डिफेंस करना होता है तो इतनी सॉलिड तरीके से डिफेंस करेंगे कि एक बार देखने को लगता है कि यार ये बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर है। वहीं डैरियल मिचेल, भारत के खिलाफ इन्होंने शतक भी लगाया और कई पारियां अच्छी खेल चुके हैं, और पिछला 1 या 1.5 साल देखें तो लगातार अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। और अच्छी चीज़ क्या है, तो रन तो बना ही रहे हैं, लेकिन जब गेंदबाजी की भी बात आती है तो ये थोड़ी बहुत मीडियम पेस गेंदबाजी भी कर लेते हैं, और ओवरकास्ट कंडीशन हो या तेज़ गेंदबाजों को जहां मदद मिल रही हो वहां पर वो अपनी टीम के लिए 5-7 ओवर निकाल भी सकते हैं। इसके बाद देखिए, टॉम लाथम उस तरीके का बल्लेबाजी के रूप में तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं एक बल्लेबाज के रूप में। कप्तानी बेहद शानदार रही है, बॉलिंग चेंजेस हो, कब कैसे चेंजेस करने हैं, कीपिंग भी अच्छी रही है, DRS अच्छे तरीके से लिए हैं। लेकिन अब लाथम को ये समझना होगा कि एक बल्लेबाज के तौर पर भी उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। जब जो स्टार्ट मिल रहे हैं, स्टार्ट क्योंकि इनको मिल रहे हैं, स्टार्ट मिल रहे हैं, उसको बड़ी पारी में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर एक भी दिन फेल हुआ तो सारी की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आएगी। इसके बाद चैपमैन भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स छोटी छोटी लेकिन उपयोगी पारी ज़रूर खेल रहे हैं। गेंदबाजी की बात करें, मिचेल सेंटनर लास्ट के अंतिम ओवर्स में आते हैं, धुनाई भी कर जाते हैं, और जब खुद की गेंदबाजी आती है तो रन भी नहीं देते हैं। बिल्कुल, मतलब ये उल्टा समझ लीजिए, खुद आते हैं तो कम बॉल पे ज़्यादा रन मारते हैं, और गेंदबाजी कराते हैं तो इकोनॉमी इनकी बेहद शानदार रहती है। वहीं तेज़ गेंदबाजी की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट इनके पास है, फर्ग्यूसन इनके पास है, मैट हेनरी इनके पास है, वर्ल्ड क्लास पेस अटैक इनके पास है। और अब तो धर्मशाला में काफ़ी मैच खेल भी चुके हैं, तो धर्मशाला का जो वेदर है, कंडीशंस है, पिच का मिजाज है, वो ये बहुत अच्छी तरीके से जान भी गए होंगे, और अब तो होम ग्राउंड से आप बोल सकते हैं। तो अब आपको दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 बताई, पिच रिपोर्ट भी आपको बता दिया दोनों टीमों की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, हेड टू हेड भी बता दिया। अब हेड टू हेड भले ही ऑस्ट्रेलिया इसमें बहुत आगे हैं, लेकिन करंट फॉर्म देखे, इस मैच का सिनेरियो देखे तो न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी जो ऑस्ट्रेलिया से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो अब आप बताइए कि क्या आप हमारी इस रिपोर्ट से सहमत है? क्या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड आपको भी मजबूत दिख रही है? वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि पूरे IPL में आपको ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना एसोसिएशन विद प्रिंगल आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।